दिन था 22 अप्रैल, जगह थी कश्मीर। कश्मीर का पहलगांव नामक एक स्थान है जो टूरिस्ट हब है, जो वादियों का शहर है। यहाँ पर पहलगांव पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो वहाँ नॉर्मल डेज़ की तरह पूरे भारत से टूरिस्ट आए हुए थे घूमने फिरने के लिए, अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ लोग आते हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं। पूरे रेस्टोरेंट, सारे होटल्स कश्मीर के बुक थे। दिन था, दिन के 2:30 या 3 बजे का समय। कुछ लोग आते हैं फ़ौज की वर्दी में, फ़ौज की वर्दी में आकर के साथ में हाई टेक्नोलॉजी के हथियार लेकर के आते हैं, और आकर के लोगों को ये लगा नॉर्मली कि शायद ये फ़ौज के लोग हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं। बट हुआ ये कि उन लोगों ने लोगों को रोक करके उन्हें उनका धर्म पूछा। उनका धर्म पूछ के उनसे पूछा, आप किस धर्म के हो, आप किस मज़हब के हो। जो मुसलमान थे उन्हें छोड़ दिया गया, जो हिंदू थे उनसे कहा गया कि कलमा पढ़िए, अपने कपड़े उतारिए, बताइए आप हिंदू हैं या मुसलमान। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनको बर्बरता के साथ उनकी पत्नियों के सामने, उनकी बीवियों के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको गोलियां मार दी। उनके हेड शॉट पर कायराना हरकत करते हुए बहुत ही घटिया और नीच किस्म की टूरिस्ट को टारगेट करके उनको जिस तरीके से मारा है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कायराना हरकत उन लोगों के द्वारा की गई। तकरीबन 30 से 25 से 30 मिनट उन लोगों ने ये हरकतें की। भारतीय टूरिस्ट जो हिंदू लोग थे उनको बर्बरता के साथ मारा। तो उनकी पत्नियों ने उनसे कहा कि आपने हमारे पति को तो मार दिया, हमें भी मार दीजिए। तो उन्होंने कहा, आपको नहीं मारेंगे, आप जा कर के मोदी से कहिए कि हमारे पतियों को हमने मारा है। मोदी से कहिए, अब जाके हमारी किस्से मोदी को सुनाइए। इतना खतरनाक वाकया ये 22 अप्रैल को हुआ था। फ़ौज को आने में थोड़ा समय लगा, लगभग 1 घंटा बाद फ़ौज वहाँ पहुँची, भारतीय फ़ौज। जब तक वो लोग वादियों का फ़ायदा उठा करके वहाँ से जा चुके थे। पूरा देश इस घटना से व्यथित था। पूरे देश ने गुहार लगाई, मोदी से गुहार लगाई कि मोदी, आपके लिए बताया गया था कि आपको बता देना, हम आपको बता रहे हैं, इन आतंकियों को, इन पाकिस्तानियों को, क्योंकि लश्कर तैयबा का एक संगठन है TRF, उसने इस जो घटना उन्होंने की है उसको उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने बोला था कि हमारे द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये पाकिस्तान में पनपे आतंकवादी हैं, इनको पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग दे करके भारत में ये आतंकवादी हमले करवाते हैं। तो मोदी को लोगों ने बताया, देश की जनता ने, सारी जनता एकजुट हो गई और मोदी से कहा कि अब बदला लेना है, बहुत हो गया, छुटमुट प्रहार बहुत कर लिए, अब सीधा टारगेट करना है। तो मोदी ने भी उन लोगों को बता दिया कि हाँ, भारत पर अगर कोई इस तरीके से आंख उठा करके देखेगा, ऐसी कायराना हरकत करेगा, ऐसी नीच और घटी हरकत करेगा, उनकी पत्नियों के सामने उनकी पतियों को इस तरीके से हेडशॉट करके गोली मार दी जाएगी, तो ये बहुत ही इसका करारा जवाब भारत देगा। और हुआ भी यही। मई 6 और 7 की सुबह तकरीबन 1:04 पर भारतीय एयरफोर्स ने चुनिंदा 9 जगहों को पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में है और LOC पर है, चुनिंदा 9 जगहों को उन्होंने टारगेट किया। और रात के 1:04 पर आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जो ठिकाने थे, उन पर हमला किया, मिसाइल दागी उन पर, बता दिया कि हम भारत के लोग हैं, हम अगर अतिथि देवो भव की अगर हम बात करते हैं तो हम घर में घुस करके दुश्मनों को मारने की भी हिम्मत रखते हैं। ये मोदी जी ने बता दिया। 6 और 7 की दरमियानी रात को आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और एक भी सिविलियन, एक भी मिलिट्री
फोर्स मिलिट्री कैंप को टारगेट नहीं किया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर दूर तक भारत एयर जो बेस है उसको पार किए बिना अपनी सीमा में रह करके जिस तरीके से हमला किया है पाकिस्तान पर, पूरा पाकिस्तान बौखला गया। वो पाकिस्तान जिसको खाने पीने के बांधे हैं, इसको यह नहीं पता कि आज उसको खाने को कल खाने को है नहीं है, जो कर्ज के पैसों से डूबा हुआ है, जो सिर्फ कर्जा के बलबूते पर चल रहा है। इसकी जीडीपी ध्वस्त हो चुकी है, इसके व्यापार ध्वस्त हो चुके हैं, इसकी जीडीपी व्यापार से लेकर के हर एक चीज़ में ये बिल्कुल जीरो है। कटोरा मांगता पड़ रहा है सारे उसमें, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के तले दब चुका है, जिसने अपने आप को चाइना के पास गिरवी रख दिया। वो देश ये दावा कर रहा है कि हमने भारत के 5, सुना आपने, हमने भारत के 5 एयरक्राफ्ट राफेल, 3 राफेल हैं, MiG-19 जो है उसको उड़ा दिया। हंसी आती है सुनकर के ये बातें कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा। और सबूत क्या दे रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू देख लीजिए। अरे क्या बचकाना हरकतें कर रहे हो तुम, क्या बचकाना बातें कर रहे हो। सोशल मीडिया के थ्रू सबूत दीजिए ना, प्रूफ दीजिए हमें सही कि आपने 5 हमारे फाइटर जेट गिरा दिए। बात घूम कर के ये है कि ये आतंकवादी हमले हो क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसका स्पष्ट और साफ क्लियर एंड कट कारण ये है कि पाकिस्तान को भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, क्योंकि आज भारत का जीडीपी ग्रोथ पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। हम पूरे देश में, पूरे विश्व में सॉरी, 4थे नंबर की हम आर्मी वाली फोर्स हैं। 4थे नंबर की हमारी आर्मी ताकत है पूरे विश्व में। हमारी इंटेलिजेंस विश्व में 30वें नंबर पर है। हमारी आर्मी जो 14 लाख से ऊपर है वो 3रे नंबर पर है सारे विश्व में। हमारी जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच रहे हैं। उसका पाकिस्तानियों को चलन है, उसका पाकिस्तानियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बौखला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कश्मीर में खुशहाली आ गई है, बहाली आ गई है। वहाँ एक एक रेस्टोरेंट, एक एक होटल बुक हो गया है, उनको आर्थिक रोजगार मिल रहा है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अब उनको किसी भी आतंकवादी संगठन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो उन्हें क्या ज़रूरत है, उन लोगों को क्या ज़रूरत है कि वो आतंकवादी संगठनों में जाएं, उनसे ट्रेनिंग लें और हमला करें। अब वो दिन चले गए, अब ऐसा नहीं होता। अब होटल, टूरिस्ट ये सारे के सारे बुक हो चुके हैं, एक भी जगह खाली नहीं रहती। ये बात आतंकियों को पच नहीं रही थी। लोग यहाँ तक कि जो लोग अपने हाउस में शेल्टर दे रहे थे लोगों को, जो टूरिस्ट आते थे अपने घर में रुका रहे थे, क्योंकि सारे होटल्स बुक थे। तो सबकी इकोनॉमी से लगी हुई थी। तो कोई क्यों चाहेगा, अब कश्मीर के लोग क्यों चाहेंगे कि आतंकवादी हमला हो। वो तो खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। यह बात पाकिस्तानियों को पच नहीं रही थी। उन्होंने जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी, हमारा कश्मीर, हमारे कश्मीर के लोग, हमारे मुसलमान, उनको बंदी बनाया जा रहा है, हमारे मुसलमानों को कैद किया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती उनको रखा जा रहा है, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो इन्होंने प्रोपेगेंडा जो चला रहे थे वो प्रोपेगेंडा नहीं चला। लोग उनका साथ देना छोड़ते जा रहे थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इक्का दुक्का लोग हैं, सब जगह इक्का दुक्का, हमारे देश में भी इक्का दुक्का लोग होते हैं जो साथ देते हैं, जो करते हैं ऐसी बात। वो सब जगह होते हैं, वो सब जगह 1-2 लोग ही हैं ऐसा करते हैं। तो ये बात उनको पच नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या, भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने का प्रयास किया। हिंदू मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लोगों से धर्म पूछेंगे, मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करवाएंगे और उनको बांट करके हम भारत को तोड़ देंगे। लेकिन जो देश खुद टूटा हुआ है, जो देश पूरी तरीके से जमीन में धंस चुका है, जिसका देश के अंदर बलूचिस्तान जिस पर हमले कर रहा है, आए दिन उसकी ट्रेन पूरी सारी, भाई ट्रेन ही हाईजैक कर ली बॉस, पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। वो देश लड़ाई की बात कर रहा है, वो देश भारत की बराबरी कर रहा है। उनका खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, वह अलग होने की बात कर रहा है, सिंध प्रांत अलग होने की बात कर रहा है।
का अंदर से पूरा टूटा हुआ हो, जो देश जिसके खाने के वांदे हो, जो दूसरों के बलबूते पर पल रहा हो, वो सारी इंटरनेशनल मीडिया में कटोरा लिए घूम रहा है कि हमें कर्ज दे दो, हमें कर्ज दे दो, हमें कर्ज दे दो, जिसके पास ले दे करके पूरे 4 दिन का स्टॉक बचा है लड़ाई का। भाई वो ये चाह रहा है कि जंग लड़ेगा। अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जंग लड़ पाओ। भारत की बराबरी करना छोड़ दो, शांति से रहो, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब लाहौर, रावलपिंडी, कराची में भारत का तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस विषय है कि आप लोग, हमारे जो फौजी भाई लोग हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, वो डट कर पाकिस्तानियों का मुकाबला कर रही है, पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रही है। आप सब लोग उनके लिए दुआएं कीजिए, उनकी फैमिली के लिए दुआएं कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए कि वो डट कर मुकाबला करें और